नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज स्पेशल प्रोग्राम और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। आया तीज का त्योहार, सखियों हो जाओ तैयार, मेहंदी लगा के हाथों में कर लो 16 श्रृंगार। जी हां, आज तीज है और राजस्थान में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत भी है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। यानी कि तीज अपने साथ में त्योहार लेकर आती है और गणगौर विसर्जन के साथ में सभी त्योहार लेकर चली जाती है। आज यानी श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज मनाई जा रही है। यह संपूर्ण भारत में अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। राजस्थान में भी इसे बहुत धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। यह पर्व सुहागन महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी माना गया है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के साथ में ही सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त करती है। ये त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुण्य मिलन हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए सालों कठोर तप किया और इसी कड़ी तपस्या और 108वें जन्म के बाद में माता भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए इस दिन महिला माता पार्वती की पूजा करती है और अपने सुखी वैवाहिक जीवन में उनके कामना करती है। तो वहीं सावन में चारों तरफ हरियाली होने के कारण इसे हरियाली तीज कहा जाता है। हरियाली तीज में सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार करती है। महिलाओं को मायके से आए वस्त्र ही धारण करने चाहिए। साथ ही श्रृंगार में वहां से आई वस्तुओं का उपयोग करें। माना जाता है कि जो कुंवारी कन्याएं इस व्रत को रखती है उन्हें विवाह में आने वाली बाधाएं भी उनकी दूर हो जाती है। इस दिन पति या फिर होने वाले पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत भी रखते हैं। व्रत के दौरान पूरे 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। इस शगुन में रंगों की भी खास जगह होती है। शगुन में कई तरीके के रंगों के परिधान को शामिल किया जाता है, लेकिन इसमें लाल रंग को बड़ी तवज्जो दी गई है। इस मौसम में लहरिया की बड़ी अहमियत होती है। संजारे में लहरिया की साड़ी या अन्य परिधानों को शुभ माना जाता है। इस दिन नव विवाहिता 16 श्रृंगार के साथ में ही लाल जोड़े में तैयार होती है और उनके संजारे में लाल रंग को प्रमुखता से शामिल किया जाता है। हरियाली तीज के मौके पर लड़कियों को ससुराल से पीहर बुला लिया जाता है। हरियाली तीज के एक दिन पहले सिंजारा भी मनाया जाता है। इस दिन नई शादीशुदा लड़कियों के ससुराल से कपड़े, श्रृंगार का सामान, मेहंदी, आभूषण और मिठाई मायके में आती है। इस दिन महिलाएं मेहंदी लगाती हैं और अपने पति का नाम भी लिखती हैं। हरियाली तीज रखने वाली स्त्रियां इस दिन सास के पांव छूकर उन्हें सुहागी देती है। इस दिन महिलाएं नए कपड़े पहनकर अच्छे से श्रृंगार कर तैयार होती है और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती है। कई जगह इस दिन महिलाएं झूले भी झूलती है और लोक गीत गाकर नाचती गाती है। तो वहीं कोरोना काल के दौरान भी कई ऐसे गार्डन और ऐसे पार्क हैं जहां पे झूले डाले गए हैं और विवाहितें और जिनकी शादी होने वाली है वो महिलाएं भी वहां जाकर झूला झूलेंगी। बात की जाए राजस्थानी संस्कृति की, तो राजस्थान में महिलाओं के खास अवसरों पर विशेष तरीके का पहनावा होता है। वह रीति रिवाज निभाए भी जाते हैं। हरियाली तीज पर राजस्थान की महिलाएं बड़े चाव से लहरिया पहनने का चाव रखती है। लहरिया राजस्थान की लोक कला से प्रेरित है। इस प्रिंट की शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई थी और राजस्थान, खासकर मेवाड़ से जुड़े स्थानों की संस्कृति में आज भी इसे पहनने की खास परंपरा है। ऊपर नीचे उड़ती हुई आड़ी टेढ़ी वाले लहरिये प्रिंट बेहद आकर्षक डिजाइनों से तैयार किया जाता है। इस प्रिंट को मारवाड़ी और राजपूत महिला पहनना काफी पसंद करती है। एक ही कपड़े पर कई अलग अलग रंगों की डाई लाइन की जाती है। सावन के महीने में रंग बिरंगे आकर्षक प्रिंटों वाला लहरिया मन को मोह लेता है और लहरिया तीज पर महिला लहरिया साड़ी, लहरिया सूट या फिर लहरिया लहंगा पहनकर पूजा करती है, जिनकी डिमांड इस मौसम में सबसे ज्यादा होती है और इसे पूजा में पहनना बेहद शुभ भी माना जाता है।
राजस्थान संस्कृति की महिलाओं में लहरिये पहनने के लिए विशेष महत्व माना जाता है और उनका ऐसा मानना है कि सावन में लहरिया पहनना सौभाग्य का प्रतीक होता है। सावन में लहरिया पहनने से इस बारिश के महीने को उत्सव के रूप में मनाने की खास परंपरा है। शिव गौरी के पूजा में अगर लहरिया पहना जाए तो भोले और गौरी माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। सुहागिन महिलाओं के जीवन में लहरिया एक विशेष महत्व रखता है। जिस लड़की की नई शादी होती है उसे ससुराल की ओर से लहरिया भेजा जाता है और उसके वैवाहिक जीवन के लिए वो काफ़ी शुभ होता है। और आज के टाइम पे अगर बात की जाए लहरिये की, तो लहरिये के कई तरीके के डिज़ाइंस भी अब मार्केट में उपलब्ध होने लगी है। काफ़ी अलग अलग तरीके के लहरिये बाजार में मिल जाते हैं, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए लहरिया थोड़ा अब फीका पड़ने लगा है, क्योंकि बाजारों के अंदर इस बार की रौनक थोड़ी कम ही नजर आई है। त्योहार हो और मीठे की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारी सभ्यता में हर अवसर के लिए कई तरीके के पकवान बनाने और खाने की परंपरा होती है। उसी तरह से तीज पर मीठे में घेवर का एक अलग ही महत्व होता है। घेवर राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में काफी मशहूर है। संजारे में विभिन्न चीजों के साथ में इसे भी शगुन में शामिल किया जाता है। सावन की हरियाली तीज और संजारे पर जयपुर के बाजार खास तरीके से सजते हैं। खास तौर से हलवाइयों की दुकान घेवर से सजी हुई रहती है। कहा जाता है कि अगर आपने जयपुर का घेवर नहीं खाया तो आपने यहाँ आकर बहुत कुछ मिस कर दिया है। जयपुरी घेवर यहाँ आने वाले विदेशी पर्यटकों को भी काफी पसंद आता है। जयपुर में खास तौर से तीज, गणगौर और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पर घेवर की डिमांड बढ़ जाती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि तीज से पहले संजारे पर हर राजस्थानी के घर घेवर आता है। घेवर राजस्थानी परंपराओं से जुड़ा हुआ है। वैसे अगर आपको ये पसंद है तो आप खुद भी इसको खरीद कर खा सकते हैं, मगर परंपरा के अनुसार इसको तोहफे में ही दिया जाता है। शादी तय होने के बाद लड़की के ससुराल वाले संजारे पर श्रृंगार के साजो सामान के साथ में घेवर भी भेजते हैं। वहीं शादी के बाद लड़की के मायके वाले बेटी के घर घेवर भिजवाते हैं। रक्षाबंधन पर भी कई बहनें अपने भाइयों के लिए घेवर लेकर जाती है। जयपुर में घेवर को लेकर एक रिकॉर्ड भी बनाया गया है। वर्ष 2018 में जयपुर में सबसे बड़ा घेवर बनाया गया था। ये एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। जयपुर के एक क्रिएटर्स ने 120 किलो का घेवर बनाकर ये रिकॉर्ड दर्ज किया। यह सबसे बड़ा घेवर जयपुर के शेफ ने सिर्फ 45 मिनट में तैयार किया था। और आज आप सब भी अच्छे से तैयार हुए, तीज का जो महोत्सव है उसे मनाएं और शिव पार्वती की पूजा करें। इसी के साथ में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।